तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। गुड इवनिंग भाई, आप सबको कैसा रहा आपका दिन कमेंट करके बताना। सबसे पहले हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे जॉन सीना से। चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि जॉन सीना इस साल के एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीतेंगे। हम सब चाहते हैं भाई, इस साल को हम चाहते हैं कि जॉन सीना का ये बेस्ट ईयर हो जाए। आखिरी साल है जॉन सीना का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एंड हर एक डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन, हर एक जॉन सीना का फैन चाहता है कि जॉन सीना बेस्ट चीज़ें अचीव करके जाएँ। वो रंबल जीते नहीं, रिपोर्ट्स का कहना है कि अक्टूबर नवंबर से सीना प्लान है कि वो एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतेंगे। लेकिन क्या जॉन सीना ये भी नहीं जीतने वाले हैं, इसकी बात करते हैं। देखो, हो सकता है कि जॉन सीना शायद ये भी ना जीते। एट दिस पॉइंट भाई हम डब्ल्यूडब्ल्यूई को देख के ये नहीं कह सकते कि भाई यही होगा या फिर ये नहीं होगा। हम इस चीज़ के लिए कंप्लेन करते थे कि हाँ ट्रिपल एच एरा प्रेडिक्टेबल है, तो अब ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है, विच इज़ अ गुड थिंग। एक्चुअली मैं इस चीज़ को हमेशा सपोर्ट करूंगा, चाहे बुकिंग खराब हो चाहे बुकिंग अच्छी हो। अगर अनप्रेडिक्टेबल है तो मज़ेदार है, मज़ा आता है। अब ऐसे में भाई जॉन सीना शायद एलिमिनेशन चेंबर नहीं भी जीत सकते हैं। एक आर्ग्यूमेंट ये है भाई कि जॉन सीना इसलिए नहीं जीत सकते चेंबर बिकॉज शायद वो कोडी को नहीं बल्कि रेसलमेनिया में लोगन पॉल को फेस करने वाले हैं। पहले एक रिपोर्ट निकल के सामने आई थी कि जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल ये पिच किया गया है रेसलमेनिया के लिए। हालांकि बहुत सारे हायर अप्स इस मैच को रेसलमेनिया में नहीं देखना चाहते थे, लेकिन इसके बाद भाई अभी वापस से लगता है कि चांसेस हैं। रंबल में जॉन सीना ने एलिमिनेट करा लोगन पॉल को। सीएम पंक के लिए भी एलिमिनेशन चेंबर वाली विक्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। हमें आइडिया लग जाएगा कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को देखने के बाद कि सीएम पंक क्या कुछ कहते हैं, एंड उनके प्रोमो से भी आइडिया लग जाएगा भाई कि सीएम पंक जीतने वाले हैं या फिर नहीं। अब ऐसे में भाई सीएम पंक अगर जीतेंगे तो जॉन सीना लोगन पॉल के अगेंस्ट जाएंगे मोस्ट लाइकली, बिकॉज पंक वर्सेस कोडी, एंड उधर हमें जे वर्सेस गुंथर देखने को मिलेगा। पंक वर्सेस कोडी ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई प्रीव्यू कर चुके हैं, इस साल हमें वो देखने को मिला। लेकिन अब यहाँ पे बस ये दिक्कत है भाई कि पंक वर्सेस कोडी इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज पंक, रॉलिंस, रोमन ये तीनों साथ में इन्वॉल्व हैं। अभी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक और अपडेट बताऊंगा तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आखिर पंक उस इक्वेशन से आगे कैसे निकलेंगे रोमन रॉलिंस वाले से, एंड इधर कोडी को कैसे फेस करेंगे। तो ऐसे में हम 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि जॉन सीना एंड कोडी का मैच होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो फेस ऑफ इनका दिखाया रंबल से पहले, वो देख के लगता है कि शायद रेसलमेनिया में पंक एंड कोडी हो सकता है पंक जीत सकते हैं चेंबर मैच। जे उसो रंबल जीत चुके हैं, वो गुंथर के अगेंस्ट जाएंगे। सीना ने एलिमिनेट करा है लोगन पॉल को, पहले रिपोर्ट थी वो शायद जा सकते हैं लोगन पॉल के अगेंस्ट। तो अब ऐसे में भाई ये भी एक लाइकली डायरेक्शन है जिसके साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई जा सकती है, एंड इसके बाद आपको रोमन रॉलिंस का सिंगल्स मैच भी देखने को मिल जाएगा। क्या लगता है आपको कि यह रास्ता ज़्यादा सही है, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। इसमें आपको सीना कोडी का मैच नहीं देखने को मिलेगा, रेसलमेनिया में सीना 17 टाइम चैंपियन नहीं बनेंगे, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत सेंस बनाने लगेगी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अंडरटेकर को लेकर। तो भाई अंडरटेकर यानी कि डेड मैन कब वापस आएंगे डेडमैन वाले कैरेक्टर के साथ, इसके ऊपर बात करते हैं। एंड कहते हैं अपने पॉडकास्ट में कि डेडमैन को लाने के लिए तो भाई बहुत मशक्कतें करनी पड़ेगी आपको। अगर डेडमैन आपको वापस चाहिए तो आपको बहुत पे करना पड़ेगा। यानी कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा चार्ज करूंगा भाई। अभी मैं मार्क कैलेवे बस बन के रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको डेडमैन को लाना है तो आपको बहुत पे करना पड़ेगा। रेसलमेनिया 14 में हमने देखा अंडरटेकर बस वो मार्क कैलेवे बन के आया था, अमेरिकन बैडएस कुछ भी पहन के आ गया था, वहाँ पे तो डेडमैन नहीं थे। अभी रिसेंट में अंडरटेकर जितने पिछले टाइम में आए भाई वो डेडमैन के तौर पर नहीं आए हैं, वो कैरेक्टर रिटायर हो चुका है कंप्लीटली। अब ऐसे में अंडरटेकर कहते हैं कि वो कैरेक्टर दो ही शर्त पे वापस आएगा। एक तो कि भाई आप बहुत पे करो मुझे, एंड दूसरा ये कि मैं चाहता हूँ कि स्टोरी में मार्क कैलेवे से चालू करूँ, एंड स्टोरी में मार्क कैलेवे के साथ कुछ गलत हो जाए एंड वो कंपीट ना कर सके, तो देन उसके बैक के लिए यानी उसको सपोर्ट करने के लिए डेडमैन आए। ऐसा अपने पॉडकास्ट में कहते हैं अंडरटेकर। तो ये कहते हैं कि अगर डेडमैन को लाना है तो पैसे पे करो, एंड स्टोरी ये होनी चाहिए कि मार्क कैलेवे नहीं कर पा रहा है तो अब डेडमैन को आना पड़ेगा, तो इससे वो कैरेक्टर वापस से रेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन ये सब भी तब होगा जब अंडरटेकर एट द फर्स्ट प्लेस तैयार होंगे एक आखिरी फ्यूड या फिर एक आखिरी मैच के लिए। मुझे लगता है अब अंडरटेकर से फैंस मूव ऑन कर चुके हैं, तो वापस उनको लाके सारी चीज़ें जगाने की नीड है नहीं। शायद अंडरटेकर रिटायर्ड ही रहना पसंद करेंगे। बीच बीच में वो आ जाते हैं भाई बाकियों को ओवर करने के लिए, लाइक कोडी को ओवर करने रेसलमेनिया 40 में आ गए, अभी रिया रिप्ली को ओवर करने नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड में आ गए थे प्रीमियर में। तो ऐसे भी सही है, ऐसे भी चल रहा है, अंडरटेकर स्टिल इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो ऐसे फ्यूड में आने की नीड नहीं है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताना। फिलहाल भाई अंडरटेकर ऐसा कुछ कहते हैं कि डेडमैन को लाना है तो ये आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एक डिसअपॉइंटिंग अपडेट हो सकती है भाई अगर आप एज स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन ऐसे सुपरस्टार्स के फैन हो तो। ये अपडेट आई, अपडेट तो क्या मतलब ओपिनियन है, ओपिनियन पीस है, या डच मेंटल की तरफ से, डच मेंटल ठीक है भाई। तो ये कहते हैं कि रेसलमेनिया में मेजर सुपरस्टार शायद ऑफ ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे मैचेस में होंगे जिसे देखने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा, यानी कि आप भी डच मेंटल बन जाओगे। तो डच मेंटल का कहना है कि रैंडी ऑर्टन का कोई अता पता नहीं है। इनके अकॉर्डिंग अगर ऑर्टन वापस भी आएंगे तो बस किसी अननेसेसरी फ्यूड में जाएंगे। इनके अकॉर्डिंग अगर वो केविन ओवंस के अगेंस्ट भी जाते हैं तो क्या वो फ्यूड मेजर है? बिल्कुल नहीं, एंड शायद मैं इससे अग्री करना चाहूँगा। वैसे केविन ओवंस वर्सेस सेमी जेन मोस्ट लाइकली प्लान होने वाला है रेसलमेनिया के लिए। एज स्टाइल्स की बात करें तो एज स्टाइल्स के लिए भी कुछ मेजर नहीं दिख रहा है। बहुत होगा तो एज स्टाइल्स जाएंगे लोगन पॉल के अगेंस्ट। क्या ये रेसलमेनिया वर्दी मैच है? शायद नहीं, शायद हाँ भी। डच मेंटल का कहना है कि इतना स्पेशल मैच नहीं है। केविन ओवंस सेमी जेन भी मल्टीपल टाइम्स पहले भी हो चुका है भाई।
भाई, तो डब्ल्यूडब्ल्यू इसको फिर से रेसलमेनिया में डाल के पता नहीं क्या करना चाहती है। तो कहना है डच मेंटल का कि ये भी एक फालतू मैच है जो कि यहाँ पे डाला जा रहा है। तो केविन ओवन, सेमी ज़ेन, एजे स्टाइल्स या फिर रैंडी ऑर्टन, ये मेजर सुपरस्टार्स हैं जो नेम्स तो बहुत बड़े हैं, लेकिन इनके लिए फ्यूड स्टोरी शायद इतनी मैसिव नहीं है। तो उनका कहना है कि रेसलमेनिया के टाइम इनके फैंस एंड सुपरस्टार्स खुद भी डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हैं या फिर लेफ्ट आउट फील कर सकते हैं, बिकॉज साथ में और भी मेजर स्टोरीज चल रही होगी, जॉन सीना कोडी की, शायद मे बी शायद जे उसो गुंथर की, रोमन पंक रॉलिंस की, लेकिन ये सुपरस्टार्स लेफ्ट आउट फील कर सकते हैं बिकॉज नेम मैसिव होने के बावजूद भी इनको बुकिंग नहीं मिलेगी ढंग की, बिकॉज अब आपके पास फ्यूड्स ज़्यादा बची नहीं है, आपने कचरा कर दिया सबको एक साथ ऐसे घुमा फिरा के करके। वैसे कोडी वर्सेस ऑर्टन भाई रेसलमेनिया के लिए बहुत अच्छी फ्यूड होती, अगर ट्रिपल थ्रेट कराना था भाई तो मैं चाहता कि ऑर्टन वर्सेस सीना वर्सेस कोडी आप करा देते, बट अभी देख के लगता है कि पंक रोमन रॉलिंस के ट्रिपल थ्रेट के साथ ही ये जाना चाहते हैं। तो ये कुछ है भाई डच मेंटल का कहना है। इनका कहना है कि मल्टीपल सुपरस्टार्स भाई लेफ्ट आउट फील करेंगे एंड डिसअपॉइंटेड फील करेंगे इस साल के रेसलमेनिया के मैच कार्ड के साथ में। क्या आप अग्री करते हो भाई? कमेंट करके बताना। बाकी मैं थोड़ा अग्री करता हूँ, बाकी मैं तो वेट करूंगा चेंबर के बाद क्या कुछ होता है वो देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि लोगन पॉल एंड गुंथर को लेके। तो भाई लोगन पॉल एंड गुंथर का मैच डब्ल्यूडब्ल्यू पहले पिच कर रही थी, डब्ल्यूडब्ल्यू पहले कराना चाहती थी, अभी तक ये मैच हुआ नहीं है। मंडे नाइट और नेटफ्लिक्स का वो जो किक ऑफ इवेंट हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पे लाइव गया था, वहाँ पे लोगन पॉल आके क्या बोलते हैं, लोगन पॉल आके बोलते हैं कि मैं गुंथर को फेस करूंगा टाइटल के लिए, मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा इस साल 2025 में एंड 100% होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यू लोगन पॉल वर्सेस गुंथर अपैरेंटली स्टाइल प्लान कर रही है। रसल प्योरिस्ट के आईबो का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इस साल गुंथर वर्सेस लोगन पॉल कराएंगे, टाइटल और नो टाइटल ये मैच होगा। अब बिना टाइटल के मुझे नहीं लगता कि लोगन पॉल कंपीट करना चाहेंगे, तो शायद ये रेसलमेनिया से पहले होना चाहिए, लेकिन रेसलमेनिया से पहले अब कुछ बचा नहीं, आप कहाँ कराओगे? चेंबर में मोस्ट लाइकली लोगन पॉल होने वाले हैं, नहीं भी होंगे तो वहाँ पर टाइटल तो जीतेंगे नहीं भाई। तो वैसे में रेसलमेनिया में गुंथर को फेस करेंगे नहीं, तो अब रेसलमेनिया में अगर फेस नहीं करेंगे तो मुझे लगता है रेसलमेनिया में टाइटल गुंथर ड्रॉप कर देंगे। इस अपडेट की माने तो इस साल स्टिल प्लान्स में है कि लोगन पॉल गुंथर का मैच होगा, मे बी एक समरस्लैम मैच है, मे बी शायद एक सर्वाइवर सीरीज लेवल का मैच है या फिर सऊदी वाले इवेंट के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बुक कर सकती है, लेकिन आई डोंट थिंक ये टाइटल मैच होने वाला है। कि आप लोग अग्री कर तो भाई मुझसे कमेंट करके बताना हाँ या फिर ना। बाकी ये कुछ अपडेट है लोगन पॉल एंड गुंथर को लेके जो कि आई थॉट आपको बता देते हैं। क्या लगता है आपको ये मैच किस पेपर व्यू के लिए परफेक्ट है, लिख सकते हो आप। बाकी आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस को लेके। अभी देख के लगता है कि रेसलमेनिया 41 में रोमन रॉलिंस पंक के ट्रिपल थ्रेट होगा, इसी तरफ डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्ड भी कर रही है। लेकिन पहले मैंने आपको क्या बताया इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू पंक वर्सेस कोडी स्टिल करा सकती है, पंक को चेंबर जिता के, सीना वर्सेस लोगन पॉल करा सकती है, जे वर्सेस गुंथर करा सकती है। तो ऐसे में अगर सीएम पंक जीत जाएंगे चेंबर मैच तो फिर कैसे वो फेस करेंगे रोमन रेंस को एंड पंक को, सॉरी रॉलिंस को, पंक कहाँ से बोलता हूँ यार मैं। तो अब ऐसे में लगता ही है भाई कि जो पहले जो रिपोर्ट आई थी पंक रोमन रॉलिंस की शायद वो गलत भी हो सकती है, बिकॉज सीएम पंक ने रोमन को बस एलिमिनेट ही करा है, जो कि रंबल मैच में हर कोई एक दूसरे को करता है। रोमन इतने गुस्से में तो बिल्कुल नहीं होंगे सीएम पंक से। सेथ रॉलिंस के मेन टारगेट रोमन रेंस ही दिख रहे थे, वो आप देखोगे रॉयल रंबल तो आपको पता चलेगा। रोमन पे जिस तरीके से अटैक किया, पंक को तो कुछ नहीं गया वैसे। तो ऐसे में भाई रॉलिंस रोमन को टारगेट कर रहे हैं, रोमन क्लियर रिवेंज लेंगे सेथ रॉलिंस से। सीएम पंक अगर गलती से भी वर्ल्ड टाइटल के पीछे जाते हैं, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू गलती से भी चूज कर लेती है, सो देन भाई आप समझ जाओ कि रेसलमेनिया 41 इंडियनापोलिस काफी हिस्ट्री है सीट की, परफेक्ट प्लेस है भाई रोमन रॉलिंस के मैच का। मुझे लगता है कि ये डायरेक्शन हो सकता है भाई, फैंस अब ट्रिपल थ्रेट की तरफ ही देख रहे हैं। मुझे लगता है सिंगल्स मैच हो सकता है। रेसलमेनिया 40 में वो चेयर से अटैक किया रोमन ने, रॉलिंस ने रोमन को टाइटल हरा दी, ये सब कुछ करके तो परफेक्ट सेंस बनता है ना एक सिंगल्स मैच का। रेसलमेनिया के लिए फैंस डिमांड भी करते हैं, सो मोस्ट लाइकली रेसलमेनिया 41 में इनका ट्रिपल थ्रेट नहीं बल्कि सिंगल्स मैच हो सकता है। एंड सीएम पंक शायद स्टिल कोडी के पीछे जा सकते हैं, वो रंबल से पहले जो फेस ऑफ हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यू उसी को वापस से यहाँ पे पे ऑफ करने के लिए भाई हो सकता है कि इनका मैच कोडी का अगेंस्ट सेट करे। एंड बाकी रोमन रॉलिंस में भी सिंगल्स मैच हो सकता है, इसको हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते, इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, 50-50 है ट्रिपल थ्रेट एंड इस मैच के चांसेस। बाकी आपको क्या लगता है, आप कौन सा मैच देखना चाहोगे कमेंट करके बताना, पंक रोमन रॉलिंस या फिर रोमन एंड रॉलिंस, लिख के बताना है। रोमन रॉलिंस हो, सो आई होप भाई एक स्टिपुलेशन भी हो इसमें। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।